पॉलिटिकल सीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विजय कुमार जी और यहाँ देख रहे हैं आप कि ये सारे जो है टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। विजय कुमार जी सफाई आयोग में पूर्व सदस्य रह चुके हैं और कांग्रेस में जो है कदावर नेता है। आज यहाँ पर पहुँचे हैं। विजय जी, हम जानना चाहेंगे आज यहाँ पर आप आए हैं, ओकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। कुछ विशेष ओकेशन यहाँ पर रखा गया है? सबसे विशेष तो ये है, सब बोलेंगे जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आज हमारे जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर एससी कमीशन की तरफ से पूरे हिंदुस्तान से जो संदेश दिया जा रहा है, संविधान सम्मान समारोह, जिसका आज पूरे देश के अंदर यहाँ से शुरुआत हुई है कि इस संविधान की तरफ अगर किसी ने भी या टेढ़ी नज़र करी तो दलित समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार आपने देखा देश के अंदर जब से भाजपा आरएसएस की गवर्नमेंट आई है, तब से दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और दिन पे दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज राहुल जी के नेतृत्व में, नितिन रावत की जी के नेतृत्व में एससी विभाग ने जो ये ऑल इंडिया की कमीशन की मीटिंग, दलित समाज की जो बुलाई है मीटिंग, इसमें यही संदेश दिया गया है कि हमारे जो नौजवान नवयुवक और संसार जो देश से जो लोग दलित समाज के लोग आए हैं कि हमारे संविधान पे जो कटाक्ष किया जा रहा है, इसके लिए हमने देश के अंदर संघर्ष करना है और संदेश पहुंचाना है कि भाजपा की सरकार अगर इस देश के अंदर रही तो संविधान के ऊपर खतरा हो सकता है। डॉक्टर पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए हैं, जो संविधान दिया है हम गरीबों के लिए, हम उनका और अपने समाज की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं और हमें जीने का जो अधिकार दिया है, जो बोलने का अधिकार दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं। और बाबा साहब के संविधान को हम जितना इसको विचार और प्रवृत्ति और इसके बारे में प्रचार करेंगे, उतना ही यहाँ पे बताया गया है। आपने देखा कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जी के अंदर शरद यादव जी जो दूसरी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे डी राजा जी वो भी दूसरी पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं, अनेक पार्टी के लोग इस संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए आज जवाहरलाल नेहरू पे एकत्रित हुए हैं और इसके बारे में, संविधान के बारे में जो चर्चा हुई है, हम आपको इसका बारे में बता रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना हमारा फर्ज है और हमारा अधिकार है। और सभी दलित भाइयों से कहेंगे कि संविधान के बारे में अगर किसी ने भी गलत सोचा तो उसका परिणाम देश के अंदर गलत होगा। हाँ विजय जी, मैं एक सवाल ले लेता हूँ। आप सफाई आयोग के सदस्य भी रहे हैं और आज जो हालत है सफाई कर्मचारी की, एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, आज जो दयनीय हालत, सिरे से परेशान है सफाई कर्मचारी, उसका जो हालत, जो स्टेम जो देखिए, एक तो एक नौकरी की समस्या है, एनडीएमसी में डीटीएल, आरएमआर, टीएमआर की समस्या है, एमसीडी में जो है वो कैशलेस वगैरह और उनके भी वहाँ भी पक्के करने की समस्या है। इस हालत का जिम्मेवार कौन है? मौजूदा सरकार केजरीवाल की दिल्ली में चल रही है या केंद्र में बैठी सरकार? मैं अपने बंधु से बताना चाहूँगा, जब मुझे कमीशन का मेंबर बनाया गया माननीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने, तो देश के अंदर कमीशन के अंदर एक लहर थी और कमीशन के अंदर 93 से कमीशन बना था, लेकिन 2014 के बाद जो कमीशन बना उसकी आप परपक्तियां कमीशन के अंदर देख सकते हो कि देश के अंदर कमीशन ने कितना बड़ा काम किया। क्योंकि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने कहा था ये कमीशन का बनाने का मतलब है बिछड़े, गरीब, दलित, कुचले लोगों की सहायता करना और उनको अधिकार को दिलाना। हम एनडीएमसी और कारपोरेशन की नहीं,
पूरे देश के अंदर बेरोजगार का एक अभाव पैदा हो गया है। नवयुवक परेशान है, किसान परेशान है, दुकानदार परेशान है। सिवाय मंदिर मस्जिद के अलावा उनकी निगाह में और कोई काम नहीं है। देश का मुसलमान दहशत में है, देश का दलित दहशत के अंदर सांस ले रहा है, क्योंकि यह सरकार दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी, क्रिश्चियन विरोधी, ये सरकार जो है गरीब आदमी की बहुत ज़्यादा विरोधी है। और तो और जो दुकानदार, जो गवर्नमेंट के नौकर हैं, जैसे आपने कहा कि अगर ये सरकार अगर दोबारा हुई तो मैं निश्चित कहता हूं ये गरीबों को तो कुचल देंगे और दुकानदारों को भी कुचल देंगे, और नौकरी तो आप ये समझ लो पूरी ख़त्म कर देंगे सरकार, गवर्नमेंट की नौकरी। आपने देखा हमारे समय के अंदर अगर कोई सफाई कर्मचारी, गवर्नमेंट नौकर का आदमी, अगर उसका आदमी मर जाता था तो उसके बच्चे को नौकरी पर तुरंत लगाया जाता था। लेकिन आज टिया मार, आरो मार, उसको वहीं के वहीं 10-10 साल, 15-15 साल से आदमी काम कर रहे हैं और उनको तनख्वाह मात्र 12,000, 13,000 दी जा रही है, जबकि उनकी तनख्वाह 25-30 हज़ार बननी चाहिए। उनको कह दिया जाता है कि अगर आप हड़ताल करोगे तो आप नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाओगे। आपने देखा एक सफाई कर्मचारी जो देश को स्वच्छ बनाता है और हमें और आपको बीमारी से बचाता है, लगातार नगर निगम के अंदर मेरे जीवन के अंदर कभी मैंने इतनी हड़ताल नहीं देखी। और किसी भी कर्मचारी को कोई हड़ताल करने का शौक नहीं होता, लेकिन जब पेट में भूख होती है और रोटी ढंग से नहीं मिलती है तो अपना स्वतंत्र देश है, उसको अधिकार है उसके लिए संघर्ष करना, उसका हड़ताल करना, क्योंकि तो के जो सोई हुई सरकार है उसको जगाने के लिए एक हड़ताल ही मात्र होता है, धरना प्रदर्शन ही मात्र होता है। देश के अंदर अगर महात्मा गांधी जी ने अगर देश आज़ाद किया तो वो भूख हड़ताल और धरने पे बैठ के किया, तो हमारे देश गांधी जी का बताए हुए रास्ते पे चल रहा है। और आज अगर कोई हड़ताल करता है तो उसमें लाठियाँ बरसाई जाती है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम बहिष्कार करते हैं इस सरकार को और इस सरकार के खिलाफ हमेशा एकजुट होकर इसके साथ संघर्ष करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में विजय कुमार जी। इन्होंने बताया कि आज जो संविधान सम्मान समारोह है उसमें जो है दलित की आवाज़ को जो उठाया गया है और संविधान की रक्षा के लिए जो इनकी टीम है वो पूरी की पूरी लग गई है। आप देख सकते हैं ये सारी टीम यहाँ पर जो है एससी डिपार्टमेंट की टीम है और यहाँ आज सुबह से ही इन्होंने जो एक पालकी निकाली, पालकी निकालने के बाद में जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँचे संविधान की रक्षा करने के लिए। विजय कुमार जी जो है पूर्व सफाई आयोग के सदस्य रह चुके हैं, कदावर नेता हैं कांग्रेस में, और इनके नेतृत्व में ये सारा काम यहाँ टीम के रूप में किया गया है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं नवल हंस, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम।